Hello everyone, afternoon to all. So let's discuss about the discussion with the subject of the international relations. Okay. So in this we'll be discussing about that what is IR is totally about and what are the other dimensions of the IR and including about the same parallel strategy we will take into consideration as we have discussed into the subject of the just 1 hour back, that is the subject of the Indian polity. Okay. जैसे हमने इंडियन पॉलिटी में डिस्कस किया था वैसे ही हम आईआर का डिस्कस करेंगे that what IR is about and what is the weightage being given into this, all the topics that we will be discussing into the detail. And possibly if we'll be having the time, we'll discuss about 1 to 2 topics of the current affairs of the any of the topic of the IR. Okay. So before starting with the topic of IR, firstly we need to understand what is IR and why this subject is being incorporated into the civil services. Okay. So when we understand about the subject of IR, it is a subset of a optional, okay, which is that optional is about PSIR. Okay, पॉलिटिकल साइंस है इंटरनेशनल रिलेशन का एक पार्ट भी है ये इंटरनेशनल रिलेशन जब हम बात करते हैं. पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनली में अगर आप स्टडी करें तो अपने आप में वो प्रॉपर ऑप्शनल नहीं है कोई, वो एक मिक्स है बहुत सारे जीएस के सब्जेक्ट्स का. ओके, पॉलिटिकल साइंस इज अ काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ द जीएस, जिसमें आईआर भी है, करंट अफेयर्स भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, एसे राइटिंग भी है, पॉलिटी भी है, some part of the medieval or the modern history, some part of the economics. इन सभी सब्जेक्ट्स को जीएस को कवर करके हमें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन मिलता है, एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन इनटू द सिविल सर्विसेज. ओके, सो बट हियर वी नीड टू डिस्कस अबाउट द आईआर, नॉट अबाउट द पीएसआईआर. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द आईआर, इट इज अ सबसेट ऑफ द पीएसआईआर एंड इट इज वेरी मच ब्रॉड इन नेचर. इसका करंट अफेयर बहुत ज्यादा होता है. ओके, जनरली व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, या तो आपको इसके करंट अफेयर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा, बट कभी कभी इसका करंट अफेयर थोड़ा ओवरबर्डन लगेगा कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है. बट वो पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो, उसके लिए भी आईआर का करंट अफेयर सेम है, और चाहे वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो जिसके पास पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं भी है, तब भी उसे जो करंट अफेयर है वो आईआर वाला ही पढ़ना होगा. ओके, so when we understand about this into the detail, this is really an interesting kind of subject when we consider about the subject of the international relation, and we need to understand about that what is the weightage being given to the IR. Okay, IR का weightage क्या है civil services में. Okay, let's just understand about this into the prelims. Okay, into the mains written as well as into the interview or personality test. Okay, so when we consider about the prelims, देखिए एक बात समझिए कि आईआर एक बिल्कुल कंटेम्परेरी सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड होता है. तो जब हम इसकी बात करेंगे तो या तो आप उसे मान लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया हमारे प्रीलिम्स के अंदर, या तो वो आईआर से पूछा गया या फिर वो करंट अफेयर ऑफ आईआर से पूछा गया. ओके, बात एक ही है. करंट अफेयर भी अपने आप में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. आप नहीं कह सकते कि करंट अफेयर अपने आप में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, बिकॉज जितने भी हमारे जीएस के सब्जेक्ट हैं, जो भी उनका करंट अफेयर होगा उसको हम करंट अफेयर बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक में कोई मिसाइल डेवलपमेंट हुई है या फिर तो वो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर हो गया. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नई मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है, या फिर हमने कोई नया ड्रोन डेवलप किया है, कोई जेट फाइटर्स परचेज किए हैं, तो लाइक रफाल भी है परचेज, बहुत फेमस है ये. तो ये सारा हमारा करंट अफेयर हो जाएगा आईआर का भी और साइंस एंड टेक का भी. तो अब ऐसे नहीं कह सकते करंट अफेयर एज सच कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. करंट अफेयर एक नॉर्मल सब्जेक्ट है पहली बात तो, और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हुक और बाय क्रुक. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन दैट कि करंट अफेयर एक तरीके का आपके ऊपर बाउंडेशन है पढ़ने के लिए, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑफ द करंट अफेयर. तो जब हम इसके बारे में समझते हैं, हम जानते हैं, तो व्हाई वी शुड नॉट convince ourselves that we have to study about the subject of the IR. For example, you understand about the subject of the IR from the viewpoint of different perspective. देखिए एक तो है, दो इवेंट आपको समझने होते हैं आईआर के अंदर. ओके, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले इसके बारे में बता देता हूं मैं. प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस आएंगे? ओके, डिपेंड करता है 8 to 10. ओके, somehow it could be between 14 to 18 also. ओके, इतने क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आईआर में आ जाते हैं. व्हेन आई डिस्कस अबाउट द मेंस रिटन, तो इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? ऑलमोस्ट यू कैन कंसीडर अबाउट 4 to 5 और
3 to 4। ओके, क्योंकि हमारा मेंस रिटर्न मैंने आपको अभी बताया है ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले की, जो हमारा मेंस रिटर्न है GS2 है, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक द इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज और सोशल जस्टिस, एज वेल एज द गवर्नेंस। ओके, तो इसके अंदर जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं आपके GS2 के, वो IR के लिए रखे जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द GS2, approximately 3 to 4 questions or 4 to 5 questions। okay, अगर if one question carry 12 marks, okay, then how many? 60 marks का आपका IR आप कह सकते हैं मेंस रिटर्न में आता है। okay, then the third is the interview or the personality test। okay, तो जब इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करते हैं, whether you having the political science as the optional or not, चाहे आपका political science optional है या फिर नहीं है, बट ये गारंटेड है कि आपको इंटरव्यू में 1, 2, 3 कितने भी वो क्वेश्चंस पूछ सकता है पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ IR। क्योंकि IR इतना ज्यादा रहता है इंटरनेशनल रिलेशन हमारे करंट अफेयर में, इतना ज्यादा उसका वेटेज है कि सिविल सर्विसेज का जो बोर्ड है वो भी एक तरीके की फाउंडेशन में आ जाता है, घूम फिर के वो लोग भी IR के ऊपर आ ही जाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, IR और इकोनॉमी को मिक्स करके वो पूछ सकता है। ओके, suppose interview board asks you a question ki what is your viewpoint, that is that Indian government has banned a lot of Chinese apps। okay, कि Indian government ने बहुत सारी Chinese applications को बैन कर दिया, तो इसको आप किस व्यू पॉइंट से देखते हैं और इसका हमारे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दो सब्जेक्ट का मिक्स हो गया, वन इज द IR एंड द अदर इज द इकोनॉमिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल द अदर क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, दैट इज द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, तो अभी वो होने वाले हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड अभी सुप्रीम कोर्ट में भी Trump has said about this that we'll take into consideration because the pandemic is going on, so probably might be possible that they could not conduct the election, but US a healthy democracy, then they will be conducting the election। okay, तो IR के अंदर देखिए, either you consider about the Hindu और Indian Express। okay, दोनों में ही एक पेज आता है वर्ल्ड का और इंटरनेशनल रिलेशन का। okay, अब इसके अंदर बहुत सारी न्यूज होती हैं जो IR से रिलेटेड होती है। इस पेज के अलावा भी, अदर देन दिस पेज, फ्रंट पेज पर भी IR की न्यूज है, बीच में 2-3 पेज आ जाएंगे, वहां भी छोटी मोटी IR की न्यूज आ जाएगी, फिर आपके एडिटोरियल है वो भी IR के ऊपर है। तो हमारा जो पूरा हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो पार्ट जो एनकैप्सुलेट करता है वो IR ही करता है। अब इसमें से सवाल उठता है कि विच काइंड ऑफ न्यूज टू बी स्टडीड। ओके, देखिए हमें IR की 2 न्यूज पढ़नी होती है, 2 से 3 आप कह सकते हैं। फर्स्ट, विच इज अफेक्टिंग इंडिया, दिस इज द फर्स्ट। ओके, एंड व्हाट इज द सेकंड, एक तो पहली जो इंडिया का इंटरेस्ट इफेक्ट कर रही है जो न्यूज, दूसरी कौन सी होगी जो इसका ग्लोबल स्केल बहुत बड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज लिख लीजिएगा। ओके, जिस न्यूज का ग्लोबल स्केल या फिर ग्लोबल मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है जिस न्यूज का, वो आपको पढ़नी होगी। ओके, आई विल गिव द एग्जांपल। एंड थर्ड इज द ऑड न्यूज, जो सबसे हटकर है। तो फर्स्ट, विच इज अफेक्टिंग इंडिया, ऐसी कौन सी न्यूज है जिससे जिससे हम कनेक्टेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, एक तो जैसे इंडिया चाइना का इशू है, इससे तो हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल US प्रेसिडेंट इलेक्शन। ओके, US प्रेसिडेंट ने बोला कि जो भी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, आई वांट टू बिकम अ इंटरमीडिएरी, इसके बीच में मैं दोनों पक्षों के बीच में बात करवाना चाहता हूं। तो ये कि हमने तो कुछ नहीं बोला, बट ये इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल US ईरान इशू। ओके, US और ईरान का इशू चल रहा है, बट US ने इंडिया को बोल दिया दैट स्टॉप परचेजिंग ऑयल फ्रॉम द ईरान। ओके, तो मतलब इनडायरेक्टली हमारे से रिलेटेड है, हमारा इंटरेस्ट इफेक्ट कर रही है वो न्यूज। ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द दिस फ्रॉम द पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान से रिलेटेड तो सारी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर अबाउट द केस ऑफ द कुलभूषण जाधव। ओके, तो ये हमारे इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रही है। या फिर हमारे रिलेशन ईरान के साथ कैसे होने चाहिए, इजराइल के साथ हमारे रिलेशन, जो भी चीजें हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं, वो न्यूज हमें पढ़नी है पहली बात तो, व्हिच इज द सेकंड।
ग्लोबल स्केल, ओके, ग्लोबल स्केल के ऊपर जिस जिस न्यूज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, ओके, हालांकि वो अब हमें तो कुछ नहीं कह रही वो न्यूज, बट उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल रशिया में कोई बहुत बड़ा इशू हो गया है, ओके, रशिया में गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इंटरनेट बंद कर रहे हैं, या फिर यूरोपियन कमीशन या फिर यूरोपियन यूनियन ने कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, या फिर फॉर एग्जांपल ब्रेक्सिट हुआ, दैट इज अ ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, 2016 में हुआ था, अब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसके बारे में मैं अलग पढ़ा भी दूंगा आपको। तो उस टाइप की न्यूज जो ग्लोबल स्केल की, जिसके हालांकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे रिलेटेड नहीं है, बट उस न्यूज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, ओके, किसी कंट्री में तख्ता पलट हो गया, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज प्रेसिडेंट, ओके, चाइना के प्रेसिडेंट को 2030 तक का 30 तक के लिए परमानेंट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, तो हमें तो क्या मतलब, बट ये बहुत बड़े स्केल की न्यूज है, आगे जाके इंडिया से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट हो सकती है, तो दिस कुड बी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ न्यूज। तो जो ग्लोबल स्केल को, इन्हीं तीन टाइप की न्यूज पढ़नी है आपने, और कोई भी नहीं पढ़नी, ओके। देन आफ्टर दैट ऑड न्यूज, ऑड न्यूज मींस जिसका तो हमारे से कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके, दैट काइंड ऑफ न्यूज डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद अस, बट फिर भी वो काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल वेपन्स का यूज कर लिया गया, यूनाइटेड नेशन ने कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, ओके, या फिर किसी दो कंट्रीज, कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे रशिया, जैसे अभी चाइना ने बोल दिया था कि दैट सम पार्ट ऑफ अवर्स आल्सो लाई विद द रशिया, व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक इज अ एरिया इनटू द रशिया, जिसके ऊपर चाइना ने क्लेम कर दिया है, तो उनका, बट हमें भी इफेक्ट कर सकता है, तो ऑड न्यूज है, ऐसी पढ़नी हो। कोई बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसकी डेथ हो गई, ओके, तो वो ऑड न्यूज है, बट वो इफेक्ट कर सकती है, हमें पढ़ना होगा उसके बारे में। तो तीन टाइप की न्यूज का सेग्रीगेशन हमें मिलता है इनटू द आईआर, दैट वी शुड एटलीस्ट स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इनटू द एग्जामिनेशन, ओके। तो तीन आपको न्यूज इसके अंदर पढ़नी है इनटू द आईआर, दैट फर्स्ट इज द विच इज डायरेक्टली इफेक्टिंग इंडिया, जिसका डायरेक्टली इंडिया से इंटरेस्ट है, दूसरी जिसका ग्लोबल स्केल मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, बेशक वो हमसे ज्यादा रिलेटेड नहीं है, थोड़ी बहुत 10-20% वो हमसे इफेक्ट करती है, और थर्ड द ऑड न्यूज, ओके, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ओके, बट फिर भी वो न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट ने कोई बात कर दी, या फिर यूएस में अभी दंगे हो गए थे, अगर आपको याद हो तो, इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द जून और जुलाई, ओके, जून जुलाई में यूएस में काफी ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो ऐसी न्यूज ऑड न्यूज है, बट हमें पढ़नी होगी, ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दे आर थ्री काइंड ऑफ न्यूज दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ द आईआर, ओके। नाउ लेट्स जस्ट गो इनटू द फर्दर डिटेल ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि हमें और इस सब्जेक्ट को कैसे कैसे हैंडल करना है। द अदर थिंग दैट आई वांट टू कन्वे टू यू, कि आईआर की एज सच कोई भी बुक नहीं है, प्लीज इसे याद रखिएगा, एज सच देयर इज नो प्रॉपर बुक ऑफ द आईआर, you have to only and only rely on the class notes, और वो अगर मान लीजिए आप कोई फला फला बुक भी उठा लाते हैं, तो भी वो आपके फायदा नहीं देगी, आपको कंपनसेट नहीं करेगी वो, ओके, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आप सबको जो क्लास नोट्स हैं वो करवाता हूँ, कि रिलेशंस कैसे पढ़ने हैं, कौन कौन सी कंट्री के रिलेशंस हो गए, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, देन आफ्टर दैट कंटेम्प्रेरी रिलेशन हो गए, देन यू कैन कंसिडर अबाउट द दिस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी हो गई पढ़ने की, तो इन सारों को इंटरलेड करके हमें पढ़ना होता है, ओके। तो ऐसे आपको कोई प्रॉपर बुक नहीं मिलेगी, वैसे अगर आप खरीदना चाहें तो आप नॉर्मल खरीद तो सकते ही हैं, बट वो हमारे सिविल सर्विसेज के पर्पस को फुलफिल नहीं करेगी, दिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। सो और दूसरी बात ये नहीं है कि आपने एक बार आईआर पढ़ लिया तो बात हो गई, every year you have to get updated, either you have to come to the class or you should self update all the kind of notes, okay, दोनों में से आपको एक काम करना ही होगा, okay। So let's just understand about few kind of topics, okay। जैसे हमने एग्जांपल लिया that is about the relations, okay। जब हम रिलेशंस की बात करते हैं, तो मान लीजिए इसके अंदर हमने दो कंट्रीज का ही ले लिया, दैट इज द इंडिया एज वेल एज द पाकिस्तान, ओके। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस तो है ही नहीं, देयर आर डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस, ओके, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, अगर हम लिखना शुरू करें तो बहुत सारे हैं। पार्टीशन इज अ डिस्प्यूट, ओके, देन आफ्टर दैट कश्मीर, फॉर पाकिस्तान कश्मीर इज अ प्रॉब्लम, ओके, एंड फॉर इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड कश्मीर, ओके, दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन आफ्टर दैट ड्रग्स का प्रॉब्लम है, देन आफ्टर दैट टेररिज्म का प्रॉब्लम है। कश्मीर में तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, इसको तो अभी मैं डिफाइन ही नहीं कर रहा,
कश्मीर तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। देन आफ्टर दैट हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा पाकिस्तान के साथ कश्मीर में ही इशू है, हमारा गुजरात में भी उनके साथ एक इशू लगता है। ओके, गुजरात में जैसे इशू लग गया सर क्रीक लाइन। ओके, सर क्रीक लाइन है, एक बाउंड्री है रण ऑफ कच्छ में। ओके, ये भी हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं, बट जब हमारे पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट रहते हैं तो वो इंटरकनेक्टेड किससे हो जाते हैं, दैट इज विद द चाइना। ओके, तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, तो मल्टीपल हमारे इश्यूज हैं इन कंट्रीज के साथ, और जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे इश्यूज एमर्ज हो जाएंगे। अभी तो कुलभूषण जाधव का भी केस चल रहा है। ओके, दिस इज द अदर। अब देखिए, इशू तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, बट इसके ऊपर पॉलिटिक्स कौन कौन करता है। ओके, इसके ऊपर पॉलिटिक्स करेगा सबसे ज्यादा यूएस। ओके, यूएसए विल से कि वी विल सपोर्ट इंडिया, यूएसए विल से कि दिस इज रॉन्ग टू सपोर्ट द टेररिस्ट अटैक्स आउटसाइड द एरिया, ये बहुत गलत है कि जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान कर रहा है, ये सारे गलत है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी, फिर उसके बाद यूएसए के बाद कौन आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, जापान आ जाएगा। देन आफ्टर दैट this will be a kind of the conundrum that will be created between the दो कंट्री के ऊपर कितनी सारी कंट्रीज पॉलिटिक्स करती हैं, कोई सपोर्ट में आ गया, कोई अगेंस्ट में आ गया, फिर हमें सपोर्ट इकट्ठा करना पड़ता है कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, तो हमें एक टॉपिक को कितना पढ़ना है। ओके, हमें पाकिस्तान के साथ एक हार्ड पावर की तरह लड़ना चाहिए या फिर सॉफ्ट पावर की तरह लड़ना चाहिए। सॉफ्ट पावर में तो आप क्या लड़ेंगे, सॉफ्ट पावर में आप अपने सॉफ्ट स्किल्स यूज करेंगे, हार्ड पावर में तो चलो हार्ड पावर क्या हो गया, लाइक द बालाकोट और द उरी स्ट्राइक। ओके, और सॉफ्ट पावर क्या हो गया, कल्चरल लिंक्स हमने डेवलप कर दिए। 2010 में पता नहीं 8 में एक हमने निकाला था, लाइक द अमन की आशा। ओके, अमन की आशा वाज बीइंग डन। तो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी कैन कंसीडर अबाउट इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान, और हमारे बीच में तो हमेशा डिस्प्यूट्स ही रहते हैं। ओके, और इसके ऊपर बाकी सारी कंट्रीज फायदा उठाती है, और चाइना इज अ गुड एलाय ऑफ द पाकिस्तान। ओके, कश्मीर में, कश्मीर से वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। ओके, मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में तो बताया ही है, आईआर में भी बताया। तो वर्ल्ड में 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो बॉर्डर या फिर एरियाज के ऊपर रिलेटेड है। सबसे बड़े 3 इश्यूज हैं। द फर्स्ट इज द कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, वो पाकिस्तान ने ज्यादा एग्जैगरेट कर रखा है। दूसरा है दैट इज अबाउट द यू कैन कंसीडर अबाउट द गाजा फलस्तीन, दैट इज बिटवीन इजराइल एंड फलस्तीन, गाजा स्ट्रिप के ऊपर। और तीसरा है दैट इज द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ओके, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, दैट इज अ डीमिलिटराइज्ड जोन 38th पैरेलल लाइन। ओके, तो ये बेसिकली 3 एरियाज, 3 बोन ऑफ कंटेंशन, 3 डिस्प्यूट्स हैं हमारे बीच में बिटवीन द थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स की जाती है। ओके, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि ये किस तरीके से पूरा चल रहा है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कंट्रीज उसके ऊपर पॉलिटिक्स करती हैं, कैसे उसके ऊपर एक तरीके का आप कह सकते हैं synthesis होता है। all these things are being important to the nature, so that's why we are studying about all these topics into the IR. For example, क्या कश्मीर, अब कश्मीर का जैसे हम मुद्दा समझते हैं, okay, if I explain you about the issue of the Kashmir, okay, तो पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई कि मैं लड़ाई में नहीं जीत सकता इंडिया से। ओके, लाइक उन्होंने 65 की जंग करी, फिर 71 की जंग, 65, 71, 99। So one thing that was being realized by Pakistan that we cannot win from India into these wars. इनसे मैं डायरेक्ट लड़ाई में तो नहीं जीतूंगा। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को करवाया था, अभी आईआर वाले स्टूडेंट्स को भी बता देता हूं। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि मैं क्या शुरू करूंगा, प्रॉक्सी वॉर। ओके, व्हाट इज प्रॉक्सी वॉर, कि हम डायरेक्ट तो नहीं लड़ पाएंगे। ओके, डायरेक्ट तो हम नहीं लड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी वॉर करेंगे। प्रॉक्सी वॉर का मतलब हो गया कि हम टेररिज्म, ओके, टेररिज्म भेजेंगे, जो हमारे कश्मीर में बच्चे हैं, जो यूथ है, उनका ब्रेन ड्रेन, दैट इज अ माइंड वॉश करेंगे। ओके, सो दिस इज बीइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट इनटू द नेचर। और कश्मीर इतना ज्यादा डिस्प्यूटेबल हो चुका है अब कि वहां पे रहना सच में अब एक बहुत बड़ा इशू है, पर लोग रहते हैं और कोई अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता। ये अक्साई चीन, ओके, ये चाइना के अंडर है, ये तो आप सबको पता ही होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूं। ये हो गया, ओके, यहां तक ये हो गया आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो हमारे कश्मीर को क्या बोलेंगे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, वैसे जो पाकिस्तानीज हैं वो हमारे कश्मीर को बोलते हैं मकबूजा कश्मीर। तो ये ज्यादा डिटेल हो जाएगी, इतना आपके काम का नहीं है। ओके, ये गिलगिट बल्तिस्तान हो गया, ये सारा पाकिस्तान के पास है।
ओके, यहां पर ये थोड़ा एरिया ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ओके, दिस इज अ गिफ्टेड टेरिटरी बाय पाकिस्तान टू चाइना, काफी पहले का है ये। ओके, अभी जो हमारा इशू चल रहा है चाइना के साथ वो लद्दाख में चल रहा है, फिंगर एरिया जिसे आप बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये अलग अलग हाइट्स है जहां पे चल रहा है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज द जम्मू। ओके, और अब तो इसको पॉलिटिकली डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया क्योंकि अब तो यूटी है ना, एंड दिस इज द लद्दाख, दीज आर द बेसिकली द टू यूटीज। यहाँ पे जो ये है, ओके, दिस एरिया, अंडरस्टैंड अबाउट दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहां से अपनी जा रही है एलओसी। ओके, व्हाट इज दैट? लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहां पर अपनी जा रही है दैट इज एलएसी। व्हाट इज दैट? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, तो बेसिकली अपने पास तो इतना ही एरिया है। ओके, यही वाला एरिया है हमारा। तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाती है। वैसे तो वहां पे क्या गवर्नमेंट है, देयर इज आर्मी रूल वहां पे तो पूरा, बट फिर भी रबड़ स्टैंप के लिए वहां पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट चलाती है उसको पूरे को। और यहाँ पे दिस इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ पाकिस्तान प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये जो एरिया है पीओके का, इसका सब कुछ अपना सेपरेट है, इसके सेपरेट प्रेसिडेंट है, सेपरेट सुप्रीम कोर्ट है, एवरीथिंग विल बी सेपरेट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरिया। यू अंडरस्टैंड दिस नॉट? तो दिस अब पाकिस्तान का क्या है, अंडरस्टैंड अबाउट दिस। पाकिस्तान ने हमारे एरिया पे कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान क्या कहता है कि ये वाला कश्मीर ये मुझे दो। लद्दाख की भी डिमांड करते हैं। ओके, अभी लद्दाख को छोड़ दिए, बट वो कहते हैं कश्मीर तो हमें पूरा चाहिए। ओके, जम्मू के ऊपर भी कई बार उनका टिल्ट अलग अलग रहता है। तो बेसिकली अगर आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर को समझना चाहेंगे, उसे 3 एरियाज में डिवाइड करना, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, बट अब तो ये 2 में डिवाइड हो चुका है। तो पाकिस्तान कहता है कि मुझे पूरा जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। इंडिया कहता है कि तुमने फोर्सफुली हमारे एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा है 1947 से। ओके, तो ये वाला एरिया मुझे दो, मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। इंडिया का ये मानना है। ओके, इंडिया अपने व्यू पॉइंट रखता है कि भाई पाकिस्तान ने कब्जा किया है, और वो हमारे कश्मीर को क्या बुलाएंगे, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हम उनके कश्मीर को क्या बुलाएंगे, उनका तो नहीं है, वो हमारा ही है ओरिजिनली, दैट इज अ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो बेस्ड अपॉन दैट अब यहाँ पे चाइना बैठा है, अक्साई चीन का एरिया। ओके, और इन्हीं के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती रहती है। अब चाइना ने यहाँ से तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रखा है। ओके, तिब्बत से वो ये रोड निकाल के यहाँ ये कर रहा है आजकल। ओके, और जो एक उन्होंने सीपैक बनाया है, दैट इज अ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी चाइना से निकल के आ रहा है, दैट इज दिस टू अ पोर्ट इन द पाकिस्तान दैट इज कॉल्ड एज द ग्वादर पोर्ट। ओके, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा टेंशन है कि इधर चाइना पाकिस्तान दोनों ऐसे बेकार दुश्मन है जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि चाइना के ऊपर क्यों नहीं भरोसा किया जा सकता, बिकॉज चाइना इज अ कम्युनिस्ट स्टेट, डिक्टेटरशिप है एक तरीके की, वहां पे कह तो नहीं सकते बट है तो डिक्टेटरशिप ही। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वहां पे तो 2 चीजें ही चलाती हैं पूरा पाकिस्तान को, वन इज द आईएसआई एंड सेकंड इज द मिलिट्री। वहां पे इमरान खान की तो कुछ चलती ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई देखिए, अब एक बात समझिए, इतने सारे टॉपिक्स को मैं कैसे समझना हो कि कितना डिटेल्ड है ये। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, यहाँ पे लाइक द सियाचिन का इशू है। ओके, सियाचिन ग्लेशियर का। फिर ये जो है ये एलओसी है। ओके, जम्मू में जो बाउंड्री पड़ती है हमारी, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री। जम्मू से लेके अगर आप पूरा कंसीडर करें, जम्मू से लेके पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक जो बाउंड्री है वो है इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। और ये वाली जो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। बाउंड्रीज अलग अलग हैं। यहाँ पे आ गई दैट इज द एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे एक और बॉर्डर है सियाचिन का, जिसको बोलते हैं एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उससे। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, अब कश्मीर में इतने सारे इश्यूज कर रखे हैं पाकिस्तान ने। ओके, अब एलओसी है, उसके ऊपर नॉर्मल फेंसिंग है। अब एक एक टॉपिक इतना डिटेल्ड है ना, तो इसके ऊपर मैं बताने में कई दिन का है। अब जैसे जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, साइंस एंड टेक का भी टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। जो ये एलओसी है, जो इस पे वायर्स लगती हैं, जो तारों से एलओसी हमारी बनती है, वो तारों का नाम होता है कंसर्टीना वायर। ओके, वो कंसर्टीना वायर आप लगा लीजिए कि
ये काफी लंबा एरिया होगा एलओसी का। नदी भी बह रही है यहाँ पे, किशन गंगा, नीलम, झेलम, रावी, ब्यास, 5 से 7 नदियां यहाँ से हमारे एरिया से पाकिस्तान में जाती हैं। ओके, यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, कोई एक नहीं है। तो ये बहुत सारी नदियां जाती हैं और ये एरिया फ्रोजन हो जाता है सर्दियों में। अब होता क्या है कि सर्दियों में आतंकवादियों के लिए आना इतना आसान नहीं होता, तभी वो गर्मियों में ज्यादा अटैक करते हैं या फिर इन दिनों में ज्यादा अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में पैसेज, क्योंकि सब जम जाता है। और ये जो कंसर्टीना वायर्स हैं, ये हर हमें सर्दी गर्मी में बदलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इसको खर्चा बहुत है इसका रखने का। ये वायर्स जो है, जो फेंसिंग है हमारी इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की, ये चलती है 1 साल, और इसका 1 साल का खर्चा आता है 150 करोड़ के आसपास। फिर ये वायर टूट जाती है, फिर मिलिट्री को दोबारा ये एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। अब यहाँ से जितनी भी रिवर्स जाती हैं उसके ऊपर पाकिस्तान को हम पानी देते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारे इश्यूज रहते हैं। अब इन रिवर्स के ऊपर इंडिया बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके ऊपर इशू रहता है। देखिए, एक टॉपिक के अंदर टॉपिक है, ये समझिए, दिस इज द सिविल सर्विसेज, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स बियॉन्ड द टॉपिक्स। एक एक टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि कैसे वो पूरा रीलोकेटेड है। ओके, कि किस तरीके से उन्होंने उसको पूरा रीलोकेट कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने आपको कंसर्टीना वायर का इशू बताया। अब यहाँ से टेररिस्ट भी आ जाता है, हमारे जो कश्मीरी यूथ है उनका ब्रेन ड्रेन, फिर वहां पे अटैक्स, फिर कश्मीर में 370 था वो तो अब खत्म हो गया, अफस्पा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मिलिट्री के पास बहुत पावर है वहां पर। ओके, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें से बारीक क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं इनटू द प्रीलिम्स एज वेल एज इनटू द मेंस रिटन। एंड द टॉपिक ऑफ कश्मीर इज द सेंटर पीस ऑफ एवरी रिलेशन। ओके, जो कश्मीर का टॉपिक है हमारा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि सेंटर पीस है सभी के, सभी रिलेशंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन ही आप कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज ऑफ द कश्मीर। और अब इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? ओके, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग लगा लेनी चाहिए। अब जिनको ये डाउट है कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ते क्यों नहीं, ओके, व्हाई डोंट वी हैव अ वॉर विद पाकिस्तान, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। ओके, वॉर इज द लास्ट ऑप्शन, नॉट द प्राइमरी ऑप्शन। हम लड़ते क्यों नहीं, क्या कारण है उसका? हम इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि हमारी इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, सारे का सारा पैसा किसमें लगाना पड़ेगा, दैट इज इनटू द डिफेंस सेक्टर। उसके अलावा और क्या रीजन है? पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक सिक स्टेट है, ओके, एक बीमार स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है। उनके लिए न्यूक्लियर को यूज करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। अगर वहां पे वो मान लीजिए उनकी सिविलियन गवर्नमेंट कहती है कि हम न्यूक्लियर नहीं यूज कर रहे, तो वो झूठ भी बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे टेररिस्ट ने न्यूक्लियर चुरा लिया। हालांकि उन सबकी मॉनिटरिंग यूएसए करता है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर ऐसे यूज हो जाएगा, बट स्टिल अगर वो खुद के ऊपर भी न्यूक्लियर यूज कर लेंगे, हमारा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो बीइंग द एरिया। फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत ज्यादा है। ओके, अब टू फ्रंट वॉर मान लीजिए हो गई हमारे पाकिस्तान से भी, उधर चाइना से भी, तो देयर आर लॉट ऑफ सेग्रीगेटेड इश्यूज। सो वॉर इज नॉट अ ऑप्शन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट war only determines how many are left, not means that how many are killed. हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ये कोई स्टेलिनिस्ट सेटअप नहीं है, या फिर ये वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड नहीं है। ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जिसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि एक दूसरे से लड़ दिए सब खत्म भी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट बीइंग practically possible for the any of the country in the world. ये ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता। So we need to understand about this, that what are the proximities for all this kind of thing, इसकी proximities क्या है और किस तरीके से ये हमें टॉपिक को समझना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक पढ़ा, कश्मीर के बारे में अभी मैंने आपको 1% भी नहीं बताया। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर के जिनको हमें पढ़ना होगा। 26/11 कैसे हुआ, उसके ऊपर क्या क्या इश्यूज हैं, 26/11 पे हमारे यूएसए से क्या इश्यूज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड अबाउट कि कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस होना बहुत ज्यादा हमारे लिए किस तरीके से किया जाए वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड लाइक द व्हिच आर द टॉपिक्स दैट आर टू बी स्टडीड। रिलेशंस विद द नेशंस, ओके, रिलेशंस पढ़ेंगे हम आईआर में। देन आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशंस, देन डायस्पोरास, देन यू कैन स्टडी अबाउट द other than diaspora you can consider about the international organization, okay, and last is the contemporary relations. Okay, जैसे रिलेशंस की बात करते हैं, इंडो यूएस, इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना, इंडो जापान, इंडो रशिया, इंडो ईयू दैट इज यूरोपियन यूनियन,
ये सारा आपका पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है. ओके, देन आफ्टर दैट इंडो यूएसए, इंडो नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश. ओके, देन आफ्टर दैट इंडो अफगानिस्तान. ये सारी कंट्रीज के रिलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे लिए पढ़ने के लिए. देन आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है, यूनेस्को का क्या रोल रहता है, क्या वर्किंग रहती है. यूनाइटेड नेशन में करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, वहां पे कौन कौन सा स्टाफ काम करता है, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूएनएससी क्या है, उसमें वीटो पावर क्या है, हम वीटो के मेंबर क्यों नहीं है, हम वीटो के मेंबर कैसे बन सकते हैं. ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन. थर्ड इज अ डायस्पोरा. डायस्पोरा एक ग्रीक टर्म है. ओके, basically what you study into the diaspora. Diaspora is a Greek term, okay, which means people living into the other countries. Okay, जहां पे लोग दूसरी कंट्रीज में रहते हैं. तो एक बार देख लो. Okay, so when we understand about diaspora, that it's a Greek term, which means जितने भी हमारे एनआरआई, पीआईओ, जितने भी ये लोग हैं जो भी बाहर रहते हैं इंडिया से, इनको डायस्पोरा बोलते हैं. इनका क्या कंट्रोल है. जैसे इंडियन डायस्पोरा यूएसए में रहता है, बहुत सारे इंडिया से लोग हैं जो यूएसए में रहते हैं, तो उनका वहां पे बहुत ज्यादा उनकी चलती है. उससे यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ता है. ओके, जैसे तुलसी गबार्ड इज देयर, शी इज बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं. तो वो डायस्पोरा का क्या रोल है, ये बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है. देन आफ्टर दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे आपके फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, एससीओ, सार्क, आरसीईपी, G8, G20. Then after that you can consider about the MGC, Mekong Ganga Cooperation, NPT, CTBT and many other. Okay, पॉलिटिकल साइंस में तो 20-25 पढ़ाता हूं मैं. तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता है कि लास्ट ईयर मीटिंग कहाँ हुई थी, करंट ईयर की मीटिंग कहां पर है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अपकमिंग ईयर की मीटिंग कहां पर है. ये तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट प्रीलिम्स में इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं. तो इस टॉपिक को जरूर अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा. ओके, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लाइक द ब्रिक्स इज देयर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. कब बनी, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स, व्हाई इट वाज फॉर्म्ड, लास्ट ईयर में मीटिंग कहां पे हुआ, करंट ईयर का मीटिंग कहां पर है, अगले ईयर का मीटिंग कहां पर होगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारा इसके बीच में, यू अंडरस्टैंड विद दिस नोट, ये सारा इसी के बीच में कंप्लीट रहेगा. सो ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन मिल जाते हैं. इसी में से मान लीजिए उसने मेंस रिटन में क्वेश्चन पूछ दिया लाइक ऑन द आरसीईपी. ओके, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके ऊपर मान लीजिए उसने कोई क्वेश्चन पूछ दिया. तो दिस इज बीइंग वेरी मच नॉर्मल इनटू द नेचर दैट व्हाट आर द टॉपिक्स बीइंग कवर्ड. इसके बाद लास्ट में आएगा आपका करंट अफेयर्स, दैट इज द कंटेम्पररी रिलेशंस. कंटेम्पररी में तो बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं. 2+2 डायलॉग, साउथ चाइना सी का इशू आ गया. रिसेंटली हमने S-400 मिसाइल सिस्टम जल्दी परचेज करने की डिमांड की है रशिया से, रफाल का टॉपिक आ जाएगा. मल्टी टॉपिक्स विल बी देयर. तो तभी शायद से आपको समझ आया कि दैट आईआर इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल फील्ड. बहुत सारे डायमेंशंस को ये कवर करता है एक टाइम पीरियड पे आके. ओके, सो दैट इज अ काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आईआर. लेट्स डिस्कस अबाउट 1 to 2 टॉपिक्स इनटू दिस. ओके, जैसे वी मे कंसिडर अबाउट द रिसेंट इंडो चाइना इशू. ओके, जो अभी इंडो चाइना का गलवान इशू चल रहा है. अब ये गलवान वैली भी है और गलवान एक रिवर भी है. ओके, ये पूरा इशू कहां पर चल रहा है, दैट इज इनटू द लद्दाख एरिया. ओके, यहां पर ये जो पूरा एरिया है लद्दाख के अंदर, यहां पे एक लेक भी है जिसका नाम है पेंगोंग. ओके, तो यहां पे इशू चल रहा है. एक हम रोड बना रहे हैं, DSDBO, डरबुक, काफी इंपॉर्टेंट है ये, डरबुक, श्योक, दौलत बेग, ऑल्दी रोड. ओके, ये बेसिकली हम रोड बना रहे हैं, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट नियर द LAC. इससे चाइना को ऑब्जेक्शन है. ओके, चाइना क्या कहता है कि इंडिया ये रोड यहाँ पे क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहा है. अब मेनली हमें यहाँ पे पेट्रोलिंग करनी होती है. ये जो पेंगोंग लेक है ना, ये रिवर जो है गलवान रिवर और पेंगोंग, ये यहां से आ रही है चाइना के एरिया में से, और यहाँ पे हम मोटर बोट के थ्रू भी हम पेट्रोलिंग करा करते हैं. और यहाँ पे
मेनली 8 माउंटेन्स आप कह सकते हैं, ओके, जिसके ऊपर मतलब वो डिवाइडेड है, 4 हमारी तरफ है 4 उनकी तरफ है, उसके ऊपर चाइना इनकर्शन कर रहा है, ओके, चाइना आना चाहता है इधर को, और उसी के ऊपर इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है दैट यू शुड नॉट एंटर। और इंडिया जब रोड कंस्ट्रक्ट करता है तो हमारी एक्सेसिबिलिटी उस एरिया के लिए ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी चीज के ऊपर चाइना ऑब्जेक्ट करता है दैट व्हाई इंडिया इज हैविंग द एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे क्यों आ रहा है इंडिया, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग माइट बी पॉसिबल चाइना यहाँ पे ऑक्यूपाई करना चाहता हो, क्योंकि चाइना ऑलरेडी बहुत सारी जगहों को फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है तिब्बत, ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें पूरा इशू बैकग्राउंड से समझना चाहिए। ये एलएसी कब बना, गलवान में इशू क्यों हुआ, गलवान रिवर क्या है, पैंगोंग का इशू क्या है, डीएसडीबीओ क्या है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन वो मेंस रिटन में पूछ देगा, क्या पता प्रीलिम्स में भी बना के पूछ दे, देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। यूपीएससी का आप नहीं कह सकते हो, प्रीलिम्स में भी इसका क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, मेंस रिटन में भी पूछ सकता है। सो दिस इज बीइंग द थिंग कि कैसे हमें एक टॉपिक को, पहले तो कभी भी आप टॉपिक पढ़े उसका बैकग्राउंड, क्योंकि आईआर में हिस्ट्री जरूर पढ़नी पड़ती है, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड दैट इज द हिस्ट्री, देन व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, देन व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, सजेशन रिकमेंडेशन, एंड द डीपनेस ऑफ द टॉपिक, एंड आफ्टर दैट एलिमिनेट ऑल द अदर टॉपिक्स व्हिच आर ऑफ नो यूज, जो टॉपिक्स किसी भी यूज के नहीं है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए, दिस इज द ओनली डिमांड इनटू द आईआर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ओके। दिस इज द इशू, लॉट ऑफ अदर इश्यूज यूज्ड टू गो थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, जैसे हमने चाइनीज एप्स को बैन किया, तो देखिए चाइनीज एप्स जैसे हमने बैन करी तो इससे फर्क क्या पड़ता है, ओके। जैसे 52 एप्स बैन हुई, फिर अभी ये एक गेमिंग थी दैट इज अ पबजी दैट इज आल्सो बीइंग बैंड, तो इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ता है, वहां पे उनके बिजनेसमैन को पैसा मिल रहा था इन एप्लीकेशंस के थ्रू, वहां के बिजनेसमैन की अर्निंग कम होगी, उसका बिजनेस ठप पड़ेगा, वो चाइनीज गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो, इंडिया हमारा काम बंद कर रहा है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ओके। तो वो बिजनेसमैन चाइनीज गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेगा और वो कहेगा कि भाई तुम, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट है, अगर तुम ऐसे बंद करोगे तो इंडिया सब कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देगा। तो लड़ाई से पहले, डिफेंस से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी गई, इकोनॉमिक्स को, okay, that's why I've told you into the subject of political science that into the present time period geo-economics is more important than geopolitics, okay, कि आज के टाइम पीरियड में जियो इकोनॉमिक्स ने ज्यादा जगह ले ली है एज कंपेयर टू द जियोपॉलिटिक्स, ओके। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ द शॉर्ट समरी दैट आई हैव गिवन टू यू रिगार्डिंग द आईआर, कुछ मैं टॉपिक्स भी आपको बताए हैं व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रीलिम्स। अब इनको अब देखिएगा, आई रिक्वेस्ट यू कि जो आपका पेपर आएगा ऑफ द प्रीलिम्स ऑफ अक्टूबर 4, मैंने आपको 2 सब्जेक्ट्स बताए हैं, पॉलिटी और आईआर, गारंटीड है आप इसमें से, आपको टॉपिक्स में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप देखिएगा। और दिस विल नॉट बी अ फेवरिंग कंडीशन इन माय ओपिनियन, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म रहेगा कि हाँ, आपको पता चलेगा कि दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू वो डायरेक्टली आ रहा है एग्जामिनेशन में, वो पॉलिटी और आईआर के टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, ओके। और मेंस रिटन तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं, यू जस्ट क्लियर द प्रीलिम्स, आप अपना लेवल डेवलप कर लीजिए मेंस रिटन का, आंसर राइटिंग, ओके, जितने भी टाइम आप इंस्टीट्यूट में मेरे को आंसर राइटिंग सबमिट कीजिए, एट द टाइम ऑफ मेंस रिटन में आपको पॉलिटी के, आईआर के, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उसके 20-20 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते, उससे ज्यादा आपको एफर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। सो अप टू दिस वीडियो टुडे, दिस वाज I've been told to take a orientation class of yours, okay, about the IR as well as the polity. So I'll take your leave. Thank you.